वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस के रिव्यू के साथ। पार्ट 2 में जिन स्क्रिप्ट्स का हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले है अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का 1 डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसका जो हमने इनिशियल एनालिसिस किया था वो इस स्टेज पे किया था और हमने 177 का टारगेट इनिशियल दिया था इसका मिड टर्म। वो टारगेट इसका अचीव हुआ। इसके बाद सब्सिक्वेंट जो इसके लॉन्ग टर्म में टारगेट्स हमने दिए थे वो 209 और 186 के टारगेट्स थे। राइट नो अब सिचुएशन ये है कि इस 177 180 के टारगेट को हिट करने के बाद ये नेचुरल सी बात है कि इसने एक कंसोलिडेशन में आना था। ये उस कंसोलिडेशन में आया और इसने अच्छी रिकवरी शो की अपनी इस 20 DMA लाइन से। और राइट नो इस कंसोलिडेशन फेज में ही ये है, अलबत्ता अप स्विंग में आ चुका हुआ है। राइट नो ये अगेन इसने अपने ये जो इसका 180 का टॉप है इसको अगेन इसने हिट किया है और यहाँ पर 20 DMA लाइन के ऊपर ही ये रिजाइड कर रहा है। अब ये ऑलमोस्ट इसका एक डबल टॉप बन चुका है। अब बहुत ज़रूरी है कि ये अपने इस लेवल को ब्रेक करे जो कि इसका लेवल 179 का है या 180 का लेवल है। इसको अगर ये ब्रेक करता है और इसकी क्लोजिंग 186 से ऊपर आना ज़रूरी है। 185 186 से के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो ये स्ट्रेट वे 200 के लिए ये क्लियर हो जाएगा और 209 इसकी टारगेट प्राइस होगी और इस एरिया में ये मूव कर सकेगा। ये राइट नो क्रिटिकल थोड़ा सा इस लिहाज से हो सकता है कि यहाँ से डबल टॉप बनाने के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट में एंटर हो जाता है तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये रिट्रेसमेंट में भी एंटर हो सकता है यहाँ से। लेकिन चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, रिफाइनरीज का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो इसमें अप साइड पर मूव के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसके कि ये नेगेटिव साइड पर मूव करे। लेकिन इस एरिया में ये लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर इसने डाउन ट्रेंड में एंटर होना होता तो अभी तक ये हो चुका होता और हमें मूव नज़र आता। अब इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि चूँकि यहाँ पे ये काफ़ी एक्यूमुलेशन इसमें हो चुकी है तो ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस लेवल से मूव कर सकता है किसी भी वक्त और अप साइड पर एक रैली बना सकता है और ये टारगेट अचीव कर सकता है। अलबत्ता फिर भी हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो ये वाला जो लेवल है 170 का लेवल, पहले ये 160 का लेवल था, अब ये 170 का लेवल हो चुका है, ये क्रिटिकल लेवल है। तो 170 के लेवल से की तरफ अगर ये अप्रोच करे तो इसमें एग्जिट किया जा सकता है, ट्रेड अपनी कंप्लीट की जा सकती है। अगर ये 20 DMA के अपर साइड पर ही रहता है तो इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है क्योंकि राइट नो स्टिल इसका लॉन्गर टर्म में ये सारी एक्टिविटी बुलिंजर बैंड के अपर हाफ में है, 20 DMA लाइन से ऊपर है। इसको ब्रेक करके ये नीचे नहीं निकला तो ये एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। लेकिन ये जो इसकी 1.5 मंथ की कंसोलिडेशन है या इसी लेवल पे प्रेजेंस है, ये इस वजह से है कि ये इसने रिफाइनरी सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर इनिशियली बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ मूव कर रहे थे। ये देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, इसने अच्छी रैली बनाई इस टाइम फ्रेम में। और उसके बाद जब अब बाकी सेक्टर्स चलना शुरू हुए तो डेफिनेटली इन्वेस्टर की जो ट्रेडर्स हैं उनकी इंटरेस्ट इसमें उतनी नहीं है जितनी इस लेवल पे थी। वो माइंडसेट नहीं है जो इस लेवल पे था बिकॉज अब बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स शिफ्ट हो चुका है। अब जब कोई और बाकी सेक्टर्स में भी रैलीज चल पड़ेंगी तो फिर इसमें भी एक हमें रैली अप साइड पर नज़र आ सकती है। लेकिन पेशेंस इसमें रखा जा सकता है बिकॉज ये अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत बाकी है और इसने अपना एक ये जो मेजर एरिया था जब ये डाउन ट्रेंड में आया तो ये लेवल था इसका जिससे ये डाउन ट्रेंड में आया था। तो इस लेवल का जो बेस लाइन थी उसको ये हिट कर चुका है, उसको ब्रेक कर चुका है। उसको ब्रेक करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए 185 का जो लेवल हमने डिस्कस किया है वो ज़रूरी है कि 185 के लेवल से ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो ये इससे पॉजिटिवली बाहर निकल जाएगा। अभी इसी एरिया में यहाँ पर देखें कि इस एरिया में इसने बहुत अरसा लगाया था और कंसोलिडेट किया था जिसके बाद ये अप साइड पर निकला था। तो सेम अब सिचुएशन है, ये अपनी ऑलमोस्ट ये 1 ईयर टॉप जो है इसका उसको हिट कर चुका हुआ है और अब इसमें यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इसकी नेक्स्ट मूव हमें नज़र आएगी। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है नेशनल रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी में देखें
ये इस सारे एरिया में एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड रैली बनाई है और अभी तक इसने इस सारे एरिया में 20 DMA लाइन को सिर्फ यहाँ पर कंसोलिडेशन उसके ऊपर की है, इसके अलावा उसके ऊपर नहीं आया और उससे बोलिंजर बैंड की बाउंड्री के पास ही ये थ्रू आउट ऑपरेट करता रहा है और स्टिल ये बहुत अच्छे मोमेंटम में है। इसने ये जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी, लेकिन उसके साथ ही इसमें ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलिंग प्रेशर नज़र आया और इसमें ये डाउनफॉल नज़र आ रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ से ये इसकी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट है और ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 213 के लेवल तक हो सकती है और इस लेवल से क्वाइट पॉसिबल है कि ये अगेन मोमेंटम को जारी रखेगा और अपसाइड रैली जारी रखेगा। इस एरिया में इसकी कंसोलिडेशन हुई, एक्यूमुलेशन हुई और उसके बाद ये दोबारा एक अपने अपसाइड मोमेंटम के साथ निकल पड़ा है। अब ये जो दो लास्ट बेरिश कैंडल्स हैं ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है। जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज बनाई थी उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है। अलबत्ता जिन्होंने अभी तक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ली हुई है उन्होंने हो सकता है कि इससे एग्जिट अभी तक ना किया हो, बिकॉज दे आर प्लानिंग फॉर द बिग टारगेट्स, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट है 250 का। तो ये अब उम्मीद तो यही है कि ये चूँकि यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और इसके अपसाइड पर है, इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक किया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, तो अब ये चल पड़ा है और ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन के बाद इसकी मूव हमें अपसाइड पर ही नजर आएगी और ये लेवल अचीव करेगा। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। अगर इसका लॉन्गर व्यू देखें तो ये इसका एक बेसमेंट बन रहा है, जिस बेसमेंट से ये इसने डब्ल्यू बनाया है, डबल बॉटम बनाया है लॉन्गर व्यू में, और इस बॉटम के बाद ये इसकी ये अब बुलिश रैली स्टार्ट हुई है और ये सारी इसकी जो डाउनफॉल की रैली थी उसकी रिकवरी कर रहा है। इसमें से कहीं पे भी इसमें हमें डाउनफॉल नज़र नहीं आया। तो इसका जो नेक्स्ट मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला एरिया है। इस एरिया में जब ये पहुंचेगा 250 प्लस तो वहाँ पे इसमें अगेन कंसोलिडेशन हो सकती है, रिट्रेसमेंट हो सकती है 250 से लेकर 300 के एरिया में। ये इस टारगेट को हिट कर सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है बाइको, जिसको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या ट्रेंड है और क्या मोमेंटम में ये चलेगा। तो इसका देखें, ये बहुत अरसे से इस एरिया में इसने एक इंतहाई ग्रेजुअल अप ट्रेंड मेंटेन रखा। बहुत ग्रेजुअल था, बहुत छोटा अप ट्रेंड था जिसमें इसकी मूवमेंट सिर्फ 6 से लेकर 9 तक हुई और जब इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया तो ये अच्छे मोमेंटम के साथ निकला। जब अच्छे मोमेंटम के साथ निकला, बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड इसने मूव बनाई, तो उसमें नेचुरल था कि एक लेवल पे जो 12 वाला लेवल है इस पे इसमें प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग आना था, बिकॉज ये इसका एक टॉप बनता है। ये वाला इसका टॉप है जिसको इसने हिट किया और इस टॉप पर के बराबर आने के बाद इसमें प्रेशर आना था, प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, लेकिन इशू नहीं है। ये स्टिल अपसाइड के लिए क्लियर है, अपसाइड मोमेंटम में है और ये जो लास्ट कैंडल है इसकी, ये बुलिंजर बैंड के ऊपर ही रिजाइड कर रही है, जो कि इटसेल्फ एक बुलिश मोमेंटम शो कर रही है। इसमें अब थोड़ी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेक्शन के बाद ये बहुत लाइकली है कि ये अपसाइड पर अगेन चल पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज बुलिंजर बैंड से अभी डिस्टेंस कैंडल का बहुत ज़्यादा है। ये देखें, बुलिंजर बैंड के टॉप पे है कैंडल, तो इसमें परेशानी की वाली बिल्कुल बात नहीं है। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी इस लेवल पे जिन्होंने एंट्री बनाई है, उन्होंने बहुत सारों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी और यहाँ पे वो फ्रेश एंट्री री एंट्री कर रहे होंगे और अगेन दोबारा वो एक अच्छा गेन लेने की कोशिश कर रहे होंगे। तो परेशानी सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाई है। तो फ्रेश एंट्री का ये टाइम सही नहीं था और हमने जो इसका एनालिसिस किया था उसमें भी हमने कहा था कि इस लेवल पे इसमें प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो डिप में एंट्री बनानी है। तो डिप में अगर एंट्री बनाई जाए, डिप में इस लेवल के ऊपर डिप में एंट्री अगर बनाई जाए तो कोई इशू नहीं है और इसको एंट्री को स्टेप्स में बनाया जाए कि अगर ये जिस भी लेवल से रिकवरी करता है तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। अगर मज़ीद नीचे आता है तो मज़ीद बाय करें और इसमें स्ट्रांगली बाइंग रिकमेंडेड है, बाइंग की जा सकती है। और बिकॉज ये एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ अभी निकला है और इसमें अभी काफ़ी पोटेंशियल बाकी है और काफ़ी ये अपसाइड पर जाने का इसमें गुंजाइश मौजूद है। इसका जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है वो ये 13.5 का है, जो कि ये हमें सितंबर में ही
अचीव हो सकता है, हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाक रिफाइनरी, और पाकिस्तान रिफाइनरी का भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए और हमने इसका काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड की थी बाइंग, और हमने कहा था कि अगर ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लेवल है इसका रेजिस्टेंस लेवल, इसको जब ये ब्रेक करेगा तो ये अच्छे मोमेंटम के साथ निकलेगा। और ये 20 DMA लाइन के ऊपर जब ये कैंडल बनी थी तो हमने यहाँ पर इसमें एनालिसिस किया था, और उसके बाद देखें इसने एक अच्छी रैली बनाई अच्छे मोमेंटम के साथ। स्टिल ये अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है, अपसाइड मोमेंटम में है। और कैंडल्स देखें जो लास्ट वीक की कैंडल्स हैं, 5 कैंडल्स ये सारी बोलिंजर बैंड के टॉप के करीब ही हैं। अलबत्ता ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन है इस लेवल पे, इस लेवल के ऊपर, और ये परेशानी वाली बात नहीं है। इस कंसोलिडेशन के बाद बहुत लाइकली है कि ये इसी लेवल से अप साइड मूव करेगा, और जो इसके इमीडिएट टारगेट है, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 27-28 का, ये आसानी से अचीव कर लेगा। अलबत्ता इसमें पोटेंशियल मच बियॉन्ड दिस लेवल है, और ये इस लेवल पे फिर डिस्कस किया जा सकता है कि इसको फर्दर आगे कैसे लेकर चलना है। तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, ये देखें ये वाला टॉप है जिसको इसने, जिसका टारगेट बनता है नेक्स्ट, तो इस टॉप पे पहुंचने के बाद नेचुरल है कि इसमें प्रेशर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी जिस तरह इस लेवल के ऊपर आई है। तो आप अगर इसमें एंट्री रखते हैं तो इस लेवल पे जाकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें, और अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग के बाद फ्रेश एंट्री बनाएं लोअर लेवल पे, उसको एक्यूमुलेट करें और स्टेप्स में उसकी बाइंग करें। तो ये बेसिकली PRL पाकिस्तान रिफाइनरी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी, और इसमें पोटेंशियल बहुत मौजूद है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसकी कोविड-19 के बाद इतनी मूव नहीं हुई थी इस एरिया में, ये काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट इसने किया था और उसके बाद ये अपसाइड पर निकला है। तो अब इसने ये कंसिडरेबल गेन ऑलरेडी ये कर चुका है, और इसमें अभी पोटेंशियल मज़ीद भी मौजूद है अपसाइड पर जाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।